आज हम रक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़ी कुछ बहुत ही अहम तकनीकों को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि बिहार के लिए इनके क्या मायने हैं। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देश की रक्षा से जुड़ी भविष्य की टेक्नोलॉजीज को देखेंगे और फिर धीरे धीरे ये समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजीज बिहार में जमीनी स्तर पर कैसे एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन दो तकनीकों की जो आने वाले समय में युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल सकती हैं। एक है हाइपरसोनिक मिसाइल और दूसरी है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइलें आखिर इनमें ऐसा क्या है? देखिए, ये ध्वनि की रफ्तार से मतलब मैक 5 से भी ज्यादा तेजी से चलती हैं और सिर्फ तेज ही नहीं, ये बहुत ज्यादा फुर्तीली भी होती हैं। इसका नतीजा रडार के लिए इन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मतलब ये एक तरह से अजेय हैं। और इस बेमिसाल रफ्तार के पीछे का जो जादू है वो है स्क्रैमजेट इंजन। इसका डिजाइन बहुत ही शानदार है। इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता। ये अपनी ही सुपरसोनिक रफ्तार का इस्तेमाल करके हवा को दबाता है, उसमें ईंधन मिलाता है और बस जबरदस्त थ्रस्ट पैदा करता है। और हाँ, भारत इस रेस में पीछे नहीं है। हमारा डीआरडीओ का HSTV प्रोजेक्ट इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये हमारी मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस की जो पॉलिसी है उसे और भी ज्यादा ताकत देता है। अब आते हैं उन हथियारों पर जो गोली बारूद से नहीं बल्कि लाइट की स्पीड से हमला करते हैं। जी हां, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी DEWS। ये लेजर या माइक्रोवेव जैसी फोकस्ड एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने टारगेट को खत्म कर देते हैं। अच्छा, अब जरा DUS और पारंपरिक हथियारों के बीच का फर्क देखिए। स्पीड तो है ही, मतलब प्रकाश की गति, इसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन जो चीज इसे सच में गेम चेंजर बनाती है वो है कॉस्ट। एक शॉट की कीमत देखिए, लगभग कुछ भी नहीं। और एम्यूनेशन, जब तक पावर है तब तक अनलिमिटेड। सोचिए, जब हजारों ड्रोन एक साथ हमला करें तो ये कितना बड़ा फायदा है। ये पूरी तरह से युद्ध की इकोनॉमिक्स को बदल देता है। भारत भी इस पर तेजी से काम कर रहा है। प्रोजेक्ट काली और दुर्गा इसी दिशा में उठाए गए कदम है। इनका मेन फोकस दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को बीच हवा में ही नाकाम करना है। लेकिन जानते हैं, देश की सुरक्षा सिर्फ सरहदों पर ही नहीं होती, ये हमारे अपने नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। तो चलिए अब देश की रक्षा से हटकर देखते हैं कि कैसे यही तकनीकी सोच बिहार को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में मदद कर रही है। देखिए, आपदा प्रबंधन में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा योगदान है भविष्यवाणी की ताकत। अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी EWS, सैटेलाइट डेटा, रिमोट सेंसिंग और डॉपलर रडार जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि खतरा आने से काफी पहले ही हमें पता चल जाए। और बिहार में इसका जमीनी असर क्या है वो यहां साफ दिखता है। कोसी और गंडक जैसी नदियों में जो एडवांस्ड सेंसर्स लगे हैं वो बाढ़ की रियल टाइम जानकारी देते हैं। और ये इंद्रवज्र ऐप, ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक तरह का जीवन रक्षक है जो लोगों को बिजली गिरने जैसी खतरनाक घटनाओं से पहले ही अलर्ट कर देता है। तो भविष्यवाणी तो हो गई, अब बात करते हैं जमीनी एक्शन की। और यहां पर एक टेक्नोलॉजी जिसने सब कुछ बदल दिया है वो है ड्रोन। सोचकर देखिए, एक किसान के लिए ड्रोन का मतलब है फसल पर आसानी से छिड़काव। बाढ़ में फंसे किसी परिवार के लिए ड्रोन का मतलब है उम्मीद और जरूरी सामान। और स्वामित्व योजना के तहत तो ये गांव का डिजिटल नक्शा तक बना रहे हैं। यही तो है जमीन पर टेक्नोलॉजी का असली असर। तो हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर किसान के ड्रोन तक इन सारी एडवांस मशीनों को ताकत कहां से मिलती है? इन सब का दिमाग क्या है? जवाब एक बहुत ही छोटी सी चीज में छुपा है, सेमीकंडक्टर चिप्स। और ये जो सवाल है ना कि भारत ग्लोबल चिप हब क्यों बनना चाहता है, ये आज हमारे देश के आर्थिक और रणनीतिक भविष्य के लिए सबसे बड़े सवालों में से एक है। असल में ये छोटी छोटी चिप्स ही हर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक चीज का दिमाग होती हैं। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM का मकसद बिल्कुल साफ है, भारत को चिप डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली का ग्लोबल सेंटर बनाना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर हम अपनी चिप्स खुद बनाएंगे तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे। फिर चाहे वो मोबाइल फोन हो, गाड़ियां हो या फिर हमारे रक्षा उपकरण, हमें जरूरी पार्ट्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होती है और हमारी अर्थव्यवस्था भी। अब देखिए, देश का यह बड़ा लक्ष्य एक बहुत बड़ा अवसर भी पैदा करता है। तो सवाल ये उठता है कि बिहार इस बड़ी क्रांति का हिस्सा कैसे बन सकता है और इससे फायदा कैसे उठा सकता है। जरा सोचिए, बिहार के युवा दुनिया की बड़ी कंपनियों के लिए अगली पीढ़ी की चिप्स डिजाइन कर रहे हैं। ये दूर का सपना नहीं, एक हकीकत हो सकता है। सही स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी नीतियां और एक हाईटेक इकोसिस्टम बनाकर बिहार इस भविष्य का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन सकता है। तो चलिए अब तक की सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी तकनीकी यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं। सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि ये सारी टेक्नोलॉजीज अलग अलग नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये एक ऐसा सीधा रास्ता बनाती हैं जो देश की सीमाओं को सुरक्षित करने से शुरू होता है और बिहार के एक किसान की फसल सुधारने और वहां के युवाओं के लिए नई नौकरियां बनाने तक जाता है। और यहीं पे हम एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर आते हैं। इन सभी टेक्नोलॉजीज का पूरा फायदा उठाने के लिए बिहार को अगला सबसे जरूरी कदम क्या उठाना चाहिए? वो एक कौन सी चीज होगी जो इन सभी संभावनाओं के दरवाजे खोल देगी?